दोस्तों, मैं फराज मलिक। आइए इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर एक नज़र डाल लेते हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त जस्टिस फॉर रोहित सरदाना ट्रेंड हो रहा है। रोहित सरदाना को इंसाफ दिलाने की मांग उठा रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर। साथ ही साथ आजम खान ट्रेंड हो रहा है, अंधभक्त भी ट्रेंड हो रहा है। इन सारे ट्रेंड्स पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक खबर यह है कि बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये वही हैं जो गौमूत्र और गोबर से इलाज बताती हैं, कैंसर का, कोरोना का। इन्होंने बहुत सारे इलाज बताए थे। इनके भोपाल स्थित बंगले पर कोरोना बम फूटा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो हमारे नवीन कुमार भैया की है। आर्टिकल 19 वाले नवीन कुमार, आपने इनको देखा होगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, जो इस तरीके से एक शेर की तरह अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करते थे। काफ़ी दिन से आप लोगों ने इनको अपने चैनल पर नहीं देखा होगा। इसकी वजह यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, LNJP हॉस्पिटल में एडमिट हैं। फिलहाल अब इनकी हालत में सुधार हो रहा है। इनका अब 2 मिनट का वीडियो सामने आया है और ये वीडियो देश के हालात को साफ साफ बयान कर रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा, आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे इनकी बात को सुनकर, और देश के जो हालात है वो सब कुछ आपके सामने आ जाएंगे। आप पहले ये वीडियो देखें। यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई अफसरशाही नहीं है और सबको अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। मैंने इससे पहले पिछले 40-45 साल में डॉक्टरों को बिलख बिलख कर रोते हुए नहीं देखा है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए, वो कहते हैं हमको मेडिकल प्रोफेशन से चिढ़ हो गई है। हम इस दिन के लिए तो इस पेशे में नहीं आए थे। ऑक्सीजन के बिना अपने पेशेंट को तड़प तड़प कर मरना डॉक्टरों की नींद उड़ा दे रहा है। और आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज से साल भर बाद हमारे डॉक्टर बहुत सारी मानसिक बीमारियों से लड़ रहे होंगे। जो मौतें वो देख रहे हैं और जितने असहाय वो महसूस कर रहे हैं, इसके बाद जिस ट्रॉमा में वो जाएंगे उसका अंदाजा हमको और आपको नहीं है। इस देश को नर्क बना दिया गया है, इस देश को दोजख बना दिया गया है और हम सबको इतना बेचारा बनाकर छोड़ दिया गया है जैसे हमारी कोई अहमियत नहीं। खैर, वो वक्त शायद गुजर जाएगा और जब ये गुजरा हुआ वक्त हमारे सामने आएगा तो मुझे नहीं मालूम मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर मनीष रहेंगे नहीं रहेंगे, डॉक्टर सोनू रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग भी रहेंगे वो सोचेंगे कि इस दुनिया को और बेहतर होना चाहिए। वो सोचेंगे कि हमको हमारी आने वाली नस्लों के लिए मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से ऊपर उठना चाहिए। वो सोचेंगे और सोचना चाहिए कि इस देश को मंदिरों, मजारों, मीनारों की जरूरत नहीं है। हमको सोचना चाहिए इस देश को अच्छे अस्पतालों की जरूरत है, इस देश को अच्छे स्कूलों की जरूरत है, इस देश को अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है। दोस्तों, यकीन मानो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार नवीन कुमार भैया को रोते हुए देखा है। आपने इनकी वीडियोस तो देखी होंगी, कितना जज्बे के साथ, एक जुनून के साथ ये वीडियो बनाते हैं, सरकार से सवाल करते हैं। दुआ कीजिए इनके लिए, जल्द स्वास्थ्य होकर वापस आएं और आप लोग इनको अपने चैनल पर देखें, क्योंकि ऐसे पत्रकारों की देश को ज़रूरत है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चलिए पहले रोहित सरदाना की बात कर लेते हैं, उसके बाद और जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। रोहित सरदाना की खबर आप लोगों को पता ही होगी अच्छे से कि उनकी मौत हो गई कल। उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनकी मौत पर दुख जताया तो कुछ लोगों ने खुशी भी मनाई। इन सारी चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, जस्टिस फॉर रोहित सरदाना। जिस तरीके से जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर SSR, इस तरीके के हैशटैग चलाए गए थे जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। इसी तरीके के हैशटैग और इसी तरीके की मांग सोशल मीडिया पर रोहित सरदाना को लेकर उठ रही है। अब इसको आप संयोग समझ लीजिए या फिर प्रयोग समझ लीजिए, और इसकी मांग ज्यादातर बीजेपी नेताओं की तरफ से उठाई जा रही है। और जब बीजेपी नेताओं ने इस तरीके की मांग उठाई तो और भी उनके पीछे पीछे लोग इस तरीके की मांग उठाने लगे। क्या है पूरा मामला, आइए थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। रोहित सरदाना को कोरोना हुआ था, उनको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी हालत में अब सुधार है, यानी कोरोना की जंग ये तकरीबन जीत चुके थे। लेकिन अचानक से इनको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है। हुआ कोरोना भी था लेकिन मौत इनकी हार्ट अटैक से ही हुई है।
अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने इनकी मौत पर थोड़ा सा संदेह जाहिर किया है। सबसे पहले बबीता फोगाट, आप लोगों को याद होगा, बबीता फोगाट को जानते होंगे, इन्होंने ट्वीट किया, रोहित सरदाना की मृत्यु संदेह के घेरे में है, इसकी जांच होनी चाहिए, जस्टिस फॉर रोहित सरदाना। इसके अलावा एक और है, उन्होंने भी लिखा, गौरव गोयल, ये भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने भी कुछ इसी तरीके की मांग की। इसके अलावा बीजेपी की एक और है नेता संजू देवी, इन्होंने भी कुछ इसी तरीके की मांग की कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए रोहित सरदाना की जो मौत हुई है। रोहित सरदाना ने यह कहा था कि मैं ठीक हो चुका हूं, तो उसके बाद अचानक से इनकी मौत कैसे हो गई? वो तो इतना फिट रहते थे, इतना हेल्दी थे, तो अचानक से उनकी मौत कैसे हो गई? भाजपा के एक नेता हैं दिल्ली के, तेजेंद्र सिंह बग्गा, ये हमेशा ट्वीट ही करते रहते हैं, बाकी और कोई काम तो इनको है नहीं। इन्होंने लिखा, रोहित सरदाना भाई को वो इंजेक्शन लगाया गया जो उनको सूट नहीं करता था, इलाज के वक्त कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था, ये लापरवाही है या कुछ और, इसकी जांच होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि देश के अंदर रोजाना हजारों मौतें हो रही हैं, तो क्या हर मौत की जांच होनी चाहिए? रोहित सरदाना की फैमिली की तरफ से ऐसी कोई भी मांग नहीं की गई है, लेकिन कुछ बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस तरीके की मांग की गई, तो अब सोशल मीडिया पर सभी ने कैंपेन चलाना शुरू कर दिया, जस्टिस फॉर रोहित सरदाना। अब इसको लेकर लोग ये भी कह रहे हैं, क्या ये बीजेपी का सहयोग है या फिर प्रयोग है? कि असली मुद्दों से भटकाने के लिए रोहित सरदाना की मौत का मुद्दा उठाया जा रहा है देश के अंदर, इसी को इशू बनाया जाएगा अब देश के अंदर। तो इस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, तो लोग इन नेताओं को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फिट रहते थे, इस तरीके से उनकी मौत नहीं हो सकती, कोई ना कोई साजिश है, तो मेरे दोस्त, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े पहलवान आए इस दुनिया में, मौत के आगे किसी की ना चली। जब मौत आती है ना, तो अच्छे अच्छे पानी भरते हुए नजर आते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। खबर आ रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो बीजेपी की सांसद हैं भोपाल से, उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा, मेरे भोपाल आवास 74 बंगले पर सभी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं और कुछ आवास पर ही क्वारंटाइन हैं। मुझे आप सबकी चिंता है, मैं आपके लिए सदैव सेवा में तत्पर हूं। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, स्वस्थ रहें, अपने अपनों के लिए मास्क लगाएं, वैक्सीन लगवाएं, सुरक्षित रहें। इन्होंने ट्वीट किया। इसके बाद इनके ट्वीट पर जिस तरीके के मजेदार ट्वीट लोगों ने किए हैं, जरा आप लोग देख लें। एसआर लिखते हैं कि दिन में 2 टाइम गौमूत्र पिलाएं, 3 टाइम गोबर की सब्जी खिलाएं और 3 टाइम कमल का फूल सुंघाइए, जल्द ठीक हो जाएंगे। एक यूजर लिखते हैं, गाय की पीठ रगड़ रगड़ रगड़िए, कैंसर ठीक हुआ तो कोरोना क्या चीज है। इन्होंने कहा था ना कि गाय की पीठ रगड़ने से कैंसर ठीक हो जाता है। कमलेश सेठी लिखते हैं, गौमूत्र विल सेव यू। जितेंद्र दयाल लिखते हैं, गौमूत्र पीजिए, अस्पताल जाएंगे तो फिर आपका रामबाण बेकार हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके के ट्वीट इनके इस ट्वीट पर आ रहे हैं। इन्होंने कहा था ना कि गौमूत्र पीने से बीमारी ठीक हो जाती है, गोबर का सेवन करने से बीमारियां ठीक हो जाती है। तो फिलहाल अब इनके बंगले पर जब ये हुआ तो ट्रोल तो करेंगे ये लोग। खबर आजम खान को लेकर भी है। आजम खान भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, उनके बेटे भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आजम खान जेल के अंदर है। एक और बिहार के नेता शहाबुद्दीन, इनके बारे में आपने काफी सुना होगा, बाहुबली नेता ये माने जाते थे, गैंगस्टर भी इनको कहा जाता था। इनका भी आज निधन हो गया है। इनको लेकर भी ट्विटर पर चर्चाएं चल रही हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इनके लिए दुआ की है, शोक जताया है, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है। तो इस वक्त यही सब चल रहा है सोशल मीडिया पर। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग हमें वहां से फॉलो कर सकते हैं।